अस्सलाम वालेकुम जी। जो आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं ख़ास रेसिपी ये है होममेड देसी घी। काफ़ी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जहाँ पर वो रहती हैं उन्हें काफ़ी दफ़ा देसी घी नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो बहुत महंगा होता है। क्योंकि हम अब्रॉड में रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दूध को उबालें, उस पर क्रीम इकट्ठा करें और उसके बाद जो ऑन एंड ऑन उसका प्रोसेस है उस तरीके से घी या मक्खन बनाए। तो ये ज़रा शॉर्टकट है उन बहनों के लिए जिनको नहीं मिलता। तो सिंपली आपको क्या चाहिए, कोई भी ब्रांड का आप मक्खन लेंगे लेकिन अनसॉल्टेड, जिसमें नमक नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख लें, ये अनसॉल्टेड बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें नमक नहीं है। तो सिंपल इसी एक चीज़ के साथ में हम देसी घी बना लेते हैं। और इसकी प्रिजर्व करने का जो होता है, काफ़ी देरी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो उसकी इस घी की लाइफ और भी लंबी हो जाती है, और अगर आप इसको बाहर भी रखते हैं तो आप आराम से इसको कम से कम 7 से 9 माह तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मसले के बगैर। तो ये कि आपको दिखा देते हैं कि आपने एक सिंपल एक इंग्रेडिएंट के साथ में आप किस तरीके से देसी घी बनाएंगे। सिंपली आपने क्या करना है, आप एक पैन लेंगे और उसमें आपने मक्खन को ऐड कर देना है। और फ्लेम आप शुरू से लेकर एंड तक आपने इसको जो है फिलहाल जो है आप यहाँ पर मक्खन को कर रहे हैं मेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह पहले आप मेल्ट हो जाने दें मक्खन को। फ्लेम नीचे मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, और जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। कुछ स्टेप्स हैं जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। वो ये, सबसे पहला स्टेप ये है कि मक्खन जो है आपने लो और मीडियम के दरमियान में रख करके मेल्ट करना है। बीच में आपने बिल्कुल कोई चमचा नहीं हिलाना, इसे खुद ही आपने मक्खन को कम्प्लीटली मेल्ट हो जाने देना है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी और नेक्स्ट टिप भी दूंगी। क्योंकि अगर आपने इसमें चमचा हिलाया तो जो बीच में आप देख रहे हैं वाइट वाइट नीचे जो बबल सा बन रहा है जिसमें आपको दूध सा नजर आ रहा है, वो फिर जो है घी के अंदर मिक्सअप हो जाता है। ये हमने नहीं करना, इसीलिए आप इसको आराम से मेल्ट करते हैं विदाउट इसको चमचा हिलाए बगैर। आपने इसको मेल्ट होने देना है और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो मक्खन है कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चूल्हे की जो आंच है यानी कि फ्लेम आपने बिल्कुल इसको कर देना है लो पर, यानी कि जिसे कहते हैं हम दम दे रहे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको रखेंगे। आपने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। मक्खन को मेल्ट होते हुए तकरीबन आपको 10 मिनट लग जाते हैं। काफ़ी बहनें टाइमिंग चाहती हैं कि उनको बताती जाऊँ मैं साथ साथ। तो 10 मिनट में आपका मक्खन जो है अच्छे से लो फ्लेम पर मेल्ट होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूल्हे की आंच बिल्कुल धीमी कर दी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि हम दम पे रखने लगे। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। ये क्रूशल टिप्स हैं जो आपको याद रखना है, वरना आपका देसी घी नहीं बनेगा। ऑल्दो ये बहुत सिंपल तरीका है बना लेने का। तो अब आपने क्या करना है, 30 से 45 मिनट इसको लगेंगे, यानी कि 30 to 45 मिनट्स लगेंगे मक्खन को घी में तैयार होने में। तो आपने अब क्या करना है कि 20 मिनट के बाद आप कोई भी चमचा लेंगे, साफ चम्मच, और साफ चमचे के साथ ऊपर एक झाग सी बनेगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। उसको आपने जो है हल्का हल्का हाथों से हटा करके इसके ऊपर से रिमूव कर देना है। उससे स्कम कहा जाता है जो घी बनने से पहले मक्खन में से रिलीज होगा। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि झाग झाग बन रही है। अभी नहीं, 20 मिनट दीजिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किसी किसी इसको रिमूव करना है। 2 से 3 या 4 दफ़ा रफली आपको ऊपर से ये झाग सी रिमूव करनी होगी। और चमचा आप नीचे नहीं हिलाएंगे, जैसा आपको मैंने कहा है, बिल्कुल इनफैक्ट हाथ ही नहीं लगाना आपने इसको। 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें 20 मिनट के बाद इसके ऊपर आप देख रहे हैं झाग सी जो बन रही है। आपने क्या करना है, कोई भी आप एक अदद स्पून ले लीजिएगा और हल्के हाथों से आपने जो है इसको यूँ इसके ऊपर से ये झाग को अलहदा करना है। ये देखें, थोड़ी पेशेंस का काम है। ये देखिए, ये आपने इकट्ठे कर कर एक साइड पर आप इसको जो है निकालते चले जाइएगा। इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि आपने घी की जो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ये आपको इसमें से रिमूव करना है। तो ये आप हल्के हल्के हाथों से ये उसको इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा प्लीज़ सख्त हाथ मत लगाइएगा। और ये देखें, इससे आप तमाम इसको जो बीच में से इकट्ठा करते चले जाएंगे। 1 दफ़ा होगा, 2 दफ़ा, जिस दफ़ा आपको ऐसी झाग नज़र आएगी आपको इसमें से रिमूव करना होगा। लेकिन ये घी हमारा तैयार हो जाता है 30 से 45 मिनट के अंदर। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर हमारा घी जो है
वो तैयार हो चुका है और मैंने इसके ऊपर से काफ़ी दफ़ा मुझे इसको साफ़ करना पड़ा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि मैंने कितना इसके ऊपर इसके जो है स्कम उतारती रही हूँ, यानी कि वो झाग सी जो बन रही थी इसके ऊपर। तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर से रिमूव किया है, ठीक है। और नीचे जो है घी परफेक्टली तैयार हो चुका है हमारा यहाँ पर। ये देखें, जितना जितना झाग था मैं इसके ऊपर से हटाती चली गई हूँ। तो ये देखें परफेक्टली नीचे हमारा घी बन चुका हुआ है और ये हो चुका है यहाँ पे तैयार। देखें थोड़ा सा और है, ये मैं यहाँ से रिमूव करूँगी। उसके बाद इसे मैं इसे चूल्हा बंद कर दूँगी ताकि इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद जो है आपको दिखाऊँगी आपने क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि घी जो है जब अब ये तैयार होता है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि जो इसमें से मेल्ट होते हुए एक स्कम सा बनता है वो नीचे भी सेटल होता है, तो वो नीचे नीचे रह जाता है और बाकी जो ऊपर झाग बनती है वो आपको साथ साथ हटानी होती है, जो हम कर चुके हुए हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि देसी घी तैयार हो गया कि जब ये 45 मिनट्स पर आता है तो आपको बकायदा एक खुशबू आती है जिस तरह टॉफ़ी की होती है ना, मीठी खुशबू, तो वो उसकी पहचान होती है कि आपका देसी घी तैयार है। उससे ज़्यादा आगे आपने बढ़ कर के इसको कुक नहीं करना होता है, वरना फिर ये जल सकता है, इसका रंग भी काला हो जाता है। तो जैसे ये ठंडा होगा आप इसका कलर देखेंगे एम्बर कलर हो जाता है, तो बड़ा खूबसूरत इसका कलर होगा, गोल्डन सा। तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसको जो है छानने के लिए आपको एक बोल चाहिए होगा। कॉफ़ी फ़िल्टर इस्तेमाल कर लें, मेरे पास वो नहीं था तो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मलमल का कपड़ा जो होता है, या मुस्लिन क्लॉथ ले लीजिएगा, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। एक आपको छानने की ज़रूरत होगी, नीचे एक बोल है। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं। थोड़ा सा घी जैसे ही ठंडा होगा आपने सिर्फ करना ये है कि बोल छानना, और ये हो गया कपड़ा, उस पर आप इसको छानेंगे। उसमें से ये कि जो एक्स्ट्रा इसमें कोई झाग या कोई मक्खन को मेल्ट करते हुए ये देख रहे हैं छोटे छोटे पीसेस हैं, ये तमाम इसी के अंदर रह जाएंगे, फ़िल्टर हो जाएगा और नीचे आपके होममेड देसी घी में कुछ भी नहीं जाता। तो ये देख लें, ये मकसद होता है इसको छानने का। बीच में हम देख रहे हैं छोटे छोटे पीसेस। तो यहाँ पे हमारा मक्खन तैयार हो चुका है, सॉरी देसी घी। इसे यहाँ से हटा देते हैं और ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसे जो है मैं जिस भी आप बॉटल या जार में इसको स्टेरलाइज साफ़ में आप इसको रखेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली हमारा होममेड देसी घी तैयार हो चुका हुआ है। अब आप इसको साफ़ जार में डाल करके रखेंगे, पराठे बनाएं, जो आपका दिल चाहे, रोटियों पे लगाकर बच्चों को दें। तो ये है कि इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको बाहर भी शेल्फ पे रख सकते हैं। फ्रिज में जो है ऑब्वियसली ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाता है, बाहर आप रखेंगे तब भी परफेक्टली फ़ाइन है। इसकी कोई इतनी ख़ास टाइम लिमिट नहीं कि जिसमें इसको ख़त्म करना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आराम से 1 साल तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपकी मर्ज़ी आप कितना ज़्यादा या कम बनाना चाहते हैं। तो इसी के से देसी घी बनता है, ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए हमेशा की तरह आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी, ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।